नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम रमन खाटूवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर जीएसटी पार्टनर, हैविंग अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 28 ईयर्स। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन बिजनेसमैन के लिए है जो यह सोचते हैं, या उन पर्सन्स के लिए है जो यह सोचते हैं कि भाई उन्होंने अगर हर महीने रिटर्न फाइल करी है तो उनको फिर एनुअल रिटर्न साल में जो एक बार जाती है GSTR 9 वो क्यों फाइल करनी है, और अगर फाइल करनी है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है लॉ के अंदर में। तो फ्रेंड्स, आज इस मुद्दे पर अपने डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, GST एक्ट के अंदर में ये मैंडेट दिया गया कि जो भी बिजनेसमैन, जो भी पर्सन GST में रजिस्टर्ड हैं, अगर उनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, मैंने क्या बोला, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर पिछले साल की 2 करोड़ या उससे ज्यादा की है तो आपको GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। अब फ्रेंड्स, यहां जो इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया था एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, इसका क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है एक कॉमन लैंग्वेज में जो आपकी टर्नओवर है, लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा GSTN नंबर है, यानी आप एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्टर्ड हो या आपने एक से ज्यादा GSTN नंबर अगर लिया हुआ है, तो सभी GSTN नंबर के टर्नओवर को ऐड कर दें अगर हम लोग, और उसके बाद अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल की 2 करोड़ एक्सीड कर जाती है तो आपको GSTR 9 फाइल करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, 3 स्टेट में GST में रजिस्टर्ड है, और दिल्ली की मान लीजिए टर्नओवर आपकी है 60 लाख रुपए की, हरियाणा के टर्नओवर है आपकी 50 लाख रुपए की, और उत्तर प्रदेश के टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए की। अगर हम लोग देखें तो तीनों ही स्टेट के अंदर में आपकी जो टर्नओवर वो 2 करोड़ से कम की है, लेकिन अगर तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपकी टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर जाती है। तब इस केस में आपको GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिमिलरली, अगर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है पिछले साल में, तो आपको फाइल करने हैं GSTR 9 और GSTR 9C भी फाइल करेंगे आप। यानी जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा की है बट 5 करोड़ से कम की है, तो उनको सिर्फ फाइल करने हैं GSTR 9, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है तो उनको फाइल करने हैं GSTR 9 एंड GSTR 9C। लेकिन अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम की है तो आपके ऊपर में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है GSTR 9 फाइल करने की। फाइल करना चाहते हैं तो वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं, बट कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स, बात यह आती है कि इसकी लास्ट डेट क्या होती है। फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर जैसे 24-25 खत्म हो गई हमारी, 31 मार्च 2025 जो हमारे साल खत्म हुई, उसकी GSTR 9 और 9C फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। अगर आपको सिर्फ 9 फाइल करने हैं तब भी 31 दिसंबर है 2025, 9 और 9C दोनों फाइल करने हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। अब ये क्यों फाइल करनी चाहिए? फ्रेंड्स, एज अ प्रोफेशनल मैं तो मानता हूं कि ये रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये रिटर्न भरते हो तो पूरे साल भर की आप अपनी जो सेल है, आपके टर्नओवर, आपकी आउटपुट लायबिलिटी, आपकी GST की इनपुट, आपकी RC में जमा कराते हैं, इन सब को आप रीचेक करते हो। कोई कमी अगर रह गई, आपके अंदर कुछ गलतियां रह गई हैं, आपने कोई टर्नओवर गलत दिखा दिया, कम दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया, आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। आपने कोई इनपुट नहीं लिया या ज्यादा ले लिया या कम ले लिया, उनको चीजों को ठीक कर सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो डिपार्टमेंट के एंगल से भी और एज अ बिजनेसमैन के एंगल से भी, आप जब GSTR 9 और 9C फाइल करते हैं तो आप अपनी जो है एनुअली जो आपकी टर्नओवर है, आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है, आपकी जो RCM है, आपने जो इनपुट क्लेम करना था वो जो क्लेम किया है, इन सब का आप एनुअली एक समरी करके, वर्किंग करके डिपार्टमेंट में फाइल करते हो। और कुछ कमी अगर आपके पार्ट से रह गई थी ड्यूरिंग द ईयर जो आप रिटर्न फाइल कर रहे थे GSTR 1 और GSTR 3 भी, तो उन चीजों को काफी हद तक आप यहां आकर के ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सबको, बिजनेसमैन को, आप जितने भी लोग रजिस्टर्ड है GST में,
उनको अपने GSTR 9 और 9C फाइल करने में हेल्प करेगी, क्योंकि अब 31 दिसंबर बहुत जल्द आने वाला है। तो अब आप सभी जनों को उस पर लगना पड़ेगा अपने रिटर्न फाइलिंग करने में। विद दिस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।